सतनाम। जोगेश्वर पावे नहीं तो गुण कथन अपार, प्रेम भक्ति के कारण कहे रविदास चमार। तुम चंदन हम इरंड बापुरे संग तुम्हारे वासा, नीच रूखते ऊंच भय गंध सुगंध निवासा। माधवे सत्संगत शरण तिहारी, हम अवगुण तुम उपकारी। तुम मखतूल सफेद सपियल हम बपुरे जस कीरा। सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा ओछा कसब हमारा, राजा राम की सेवा न कीनी कहे रविदास चमारा। जपो जी सतनाम। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को बंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को बंदगी करता हूँ। विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में चरण धूलि से नगरी को पवित्र करने के लिए पहुंचे तमाम संतों को बंदगी करता हूं। कार्यक्रम के आयोजक कमेटी, कार्यक्रम का जो दूर दूर तक प्रसारण करने वाले मीडिया बंधु है और साज के अपनी विद्या के अपने हुनर के माध्यम से कार्यक्रम को सजा रहे साजिंदे महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्ग युवा साथी, मेरी बहनें, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम जी। आज का ये भव्य कार्यक्रम गंगोह नगरी में फरमाया जा रहा है और इस भव्य कार्यक्रम के लिए पूरे गंगोह वासियों को और आयोजक कमेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जैसे मेरे से पूर्व एक वक्ता ने जवानी का उदाहरण दिया इतिहास के लिए, लिखने के लिए आवश्यकता है शिक्षा की। बाबा साहब ने कहा ना, शिक्षा के लिए भाई शिक्षित बनो। और सतगुरु रविदास जी महाराज भी फरमाते हैं, पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए अनुभव भवना दर से। लोहा कंचन हिरण होए कैसे, जो पारस ही न पर से। बंधुओं, शिक्षा के 3 चरण होते हैं। एक होता है शिक्षण, एक होता है प्रशिक्षण और एक होता है परीक्षण। यदि हम तीनों को सही हिसाब से सही अनुपात में लेकर चलेंगे तो कामयाबी मिलती है। और शिक्षा के साथ साथ संस्कार की भी आवश्यकता होती है। संस्कार के बिना शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। और संस्कार कहां से प्राप्त होते हैं? संस्कार हमारे महापुरुषों से, गुरुओं से, रहबरों से प्राप्त होते हैं।
एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, उसके बाद रचना को विराम दूंगा और जो मेरा समय बचा हुआ है वो मैं अनुरोध करूंगा संचालक महोदय से अन्य वक्ताओं को भी थोड़ा थोड़ा समय मिले। एक नौजवान, हष्ट-पुष्ट नौजवान है और उसके पास में दो भारी भारी बक्से हैं, वजन का सामान है। वो गंगोह बस अड्डे पर उतरा और उसको कहीं जाना है, बेचारे को नकुड़ जाना है। उसने किसी घोड़ा तांगे वाले से पूछ लिया, भैया नकुड़ जाने का कितना पैसा लोगे? उसने कहा 20 रुपया। उसने कहा दोस्त 20 रुपया तो बहुत ज्यादा है, एक काम करो तुम 10 रुपये ले लेना। उसने कहा मैं सौदेबाजी नहीं करता हूं, 20 ही लूंगा। हष्ट पुष्ट है, हट्टा कट्टा है, नौजवान है, गर्म खून है और जोश भी है। उसने पैदल यात्रा शुरू की और वजन को लेकर धूप में गर्मी में परेशान हो रहा है। 10 किलोमीटर चल गया पैदल। वही घोड़ा तांगे वाला वापस आ रहा है किसी सवारी को छोड़कर। उसने कहा भैया आप तो बैठा ले मुझे, 10 रुपया दे दूंगा तुझे। घोड़े वाले ने, तांगे वाले ने कहा कि अब तो मैं 50 रुपया लूंगा, अब 10 में तो काम नहीं चलेगा, 20 में भी काम नहीं चलेगा। उस नौजवान ने कहा भैया अब तो मैं आधे से ज्यादा दूरी तय कर चुका हूं, अब तो किराया कम हो जाना चाहिए, अब तो मैं बहुत दूर पैदल चल के भी आ गया हूं। तांगे वाले ने कहा बंधु आप पैदल तो चले हो परंतु विपरीत दिशा में चले हो। आप पैदल आप चले हो परंतु विपरीत दिशा में पैदल चले हो। शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षण आवश्यकता गुरु की होती है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। और जब मार्गदर्शक के सानिध्य में काम करेंगे ना, वो दूरी जो ज्यादा है वो दूरी कम हो जाएगी बंधुओं। इसलिए भाई युवा जो है हमारे देश के कर्णधार है, जोश है इनके अंदर, गर्म खून है, पर जो अनुभवी हमारे बुजुर्ग है ना, उनके अनुभव को भी ना नकारे, उन्हें भी साथ लेकर के बोलो संत श्री रमणेश्वर गुरुदास जी महाराज के, उनका भी सम्मान करें। चलते चलते सतगुरु रविदास जी, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु शमनदास जी बाबा साहब को नमन करते हुए एक स्नेह निमंत्रण है आपके लिए, उसे स्वीकार कर लीजिएगा आप। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में आने वाली 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड गुरुगद्दी ऊन व गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन के संस्थापक अध्यक्ष महंत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के 172वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। मैं आप सभी को निमंत्रण देता हूं। भाई हाथ उठा करके निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए, निमंत्रण स्वीकार कीजिए। जरूर पहुंचना है आप सबने गुरुगद्दी ऊन में 27 अक्टूबर को। सारी संगत को और कमेटी को और सभी साधु महात्माओं को, मेरे गुरु भाइयों को, सभी को और मीडिया बंधुओं को भी विनम्र ये निवेदन है आप सबसे, मीडिया वालों से भी। हमारे सीनियर मीडिया बंधु भी, अभय जी भी मौजूद है, जिन्होंने पुराने समय से, उस समय से प्रचार किया भाई जब इतने प्रचारक भी ना थे मीडिया वाले, तो ये भी मौजूद है। सभी को बहुत बहुत जो है धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक सूचना के साथ मैं रचना को विराम देने जा रहा हूं। जो भी शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षण की बात चल रही थी, आपके आश्रम गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में 27 अक्टूबर कार्यक्रम के बाद बच्चों के लिए संस्कार माला शिविर का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आत्मरक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें बच्चों को सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, वो सारा कुछ सिखाया जाएगा। यमुनानगर जगाधरी में हमने बच्चों के लिए ये सुविधा की हुई है। एक हमारी बिटिया, एक समाज की बेटी, जिसने अभी स्टेट चैंपियनशिप जीती है कराटे में, और जब लड़कियां मुकाबले के लिए नहीं रही तो उस लड़की के लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, ट्रायल चल रहा था कि 2 लड़के, ये इनके साथ फाइट होगी। 2 लड़कों के दांत तोड़ दिए उस बिटिया ने, 2 लड़कों के दांत तोड़ दिए।
भाई राखी बांधी जाती ना, अभी एक भाई त्योहार के बारे में बता रहा था, यहाँ राखी बांधी जाती है कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना और जब भीड़ पड़े तो बचाना आना। और जब हमारी बहन बेटियां मजबूत होगी ना, वो ये कहेगी राखी कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बांध रही, तू बांध मुझे राखी। बोलो संत रमणेश्वर करोईदास जी महाराज के। रक्षा करूंगी तेरी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं वो शुरू हो रही है, क्योंकि गुरुजी ने आदेश दिया था मुझे। गुरुजी ने कहा था सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने कि समाज के लिए काम करो, शिक्षा और सम्मान के लिए काम करो और सत्संग के लिए काम करो। अब वो काम हो रहा है बंधुओं।